हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनिजा में। हर सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, हम अपनी इच्छानुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते। हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकारना और प्रेम करना होगा जिस रूप में भगवान ने हमें उन्हें दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है छठी कक्षा का काग भगोड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, छठी कक्षा में आकर भी जंगलियों जैसा व्यवहार करती हो। श्रीमती साहा गुर्राई और मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी लकड़ी की बेंच की ओर धकेल दिया। हम लोगों ने गुप्त रूप से उनका नाम श्रीमती डायन रख दिया था। मेरी किस्मत खराब थी कि जब मैंने मुझे हमेशा तंग करने वाले आदित्य को सबक सिखाने की ठानी, उस समय श्रीमती साहा मैदान में ही थी। वह तीसरी कक्षा को पढ़ाती थी। छोटे कटे हुए काले बाल, गोरे गाल, पेंसिल से सवरी हुई तीखी भौहें और छोटी पैनी आंखें, सब उनसे डरते थे। वह मेरी छठी कक्षा की टीचर श्रीमती श्रीवास्तव से कितनी अलग थी, जो गंभीर होने पर भी मुस्कुराने को तैयार रहती थी। लेकिन आज श्रीमती श्रीवास्तव कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं गुस्से और आहत मन से सोच रही थी कि किसी को मेरी परवाह नहीं है। पंकज और बाकी लड़के मुझे छेड़ते रहते हैं, अजीब अजीब नामों से चिढ़ाते हैं, और जब मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ तो श्रीमती साहा बीच में आ जाती हैं और मुझे ही दोष देती हैं। श्रीमती साहा ने फुफकारते हुए कहा, तुम कब बड़ी होगी और कब सभी लड़कियों की तरह शालीनता पूर्वक व्यवहार करोगी? इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और बोली, यहीं बैठी रहना। फिर वह रिसेप्शनिस्ट मिस दास को हिदायत देने लगी, इस बाल अपराधी को आंखों से ओझल मत होने देना। वह प्रिंसिपल श्री चौरसिया के ऑफिस में चली गई, लेकिन मुझे बंद दरवाजे से शर्मनाक सुधर नहीं सकती जैसे विस्फोटक शब्द सुनाई दे रहे थे। मिस दास अपने डेस्क के कागजों को बिना किसी मतलब के पलटने लगी और ड्रॉअर को खोलने बंद करने लगी। मैं अपनी दाई बांह को देखने लगी। हमारी क्लास का सबसे कुख्यात लड़का पंकज और उसके दोस्त मेरे इसी हाथ पर बार बार वार करते थे और मुझे खंभा, काग भगोड़ा, असंतुलित, तीन मुही, मंदबुद्धि या फिर मेरे जूतों की तरफ इशारा करते हुए लंगड़ी के जूते के नाम से चिढ़ाते थे। मैंने ही सबसे पहले स्वीकारा था कि मैं खूबसूरत नहीं थी। पिछले साल पैरों में पोलियो होने के बावजूद मेरा कद 5 फीट 8 इंच था। दांतों में ऊपर नीचे तार लगे थे, पैरों का सहारा देने के लिए भारी जूते और आंखों पर चश्मा था, जिससे मुझे सख्त नफरत थी। मैं छोटी दिखने के लिए कंधे झुकाकर चलती थी, फिर भी स्कूल की सबसे लंबी लड़की थी। ऊपर से मुझे उसी क्लास में दोबारा रहना पड़ा, संभवतया अपनी बीमारी के दौरान छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए। मेरी माँ को छठी ग्रेड की लंबी तगड़ी शिक्षिका श्रीमती श्रीवास्तव पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि अगर टीना के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो श्रीमती श्रीवास्तव ही है। खैर, यह नवंबर का महीना था और मुझे साल में तीसरी बार झगड़ा करने के कारण प्रिंसिपल के ऑफिस में पेश किया जा रहा था। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और श्रीमती साहा बड़बड़ाती हुई बाहर आई। बहुत ही शर्मनाक बात है। दरवाजे पर थके हारे से श्री चौरसिया खड़े हुए थे। मैंने मन ही मन सोचा, अगर श्रीमती श्रीवास्तव को कुछ करना है तो अभी करें और जल्दी करें। एक हफ्ते बाद स्कूल से 5 दिन तक सस्पेंड रहकर घर में ढेरों काम करके माँ बाप से लंबी चौड़ी डांट खाकर और उनके साथ आदित्य के घर माफी मांगने का अपमानजनक काम करके मैं वापस स्कूल आई। उन सहपाठियों के चिढ़े हुए चेहरों की याद करते ही मेरा मन खराब हो गया और मैं क्लास के बाहर खड़ी अंदर का शोर सुनती रही। मैंने एक हाथ अपने कंधे पर महसूस किया और श्रीमती श्रीवास्तव की दोस्ताना आवाज आई, अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं सोच रही थी कि हमारे क्लासरूम को थोड़ा सुंदर बनाया जाए। तुम जो घोड़ों के शानदार स्केच बनाती हो, उन्हें अगर बुलेटिन बोर्ड पर बना दो तो काम बन जाए। तुम्हारा कद बहुत अच्छा है, इसलिए तुम आसानी से बुलेटिन बोर्ड तक पहुंच सकती हो। जब तुम्हारा बाकी काम खत्म हो जाए तब तुम यह काम कर सकती हो। एक पल को मैं अपनी सारी परेशानियां भूलकर मुस्कुरा उठी। वह बोली, जब सारी क्लास बैठ जाए तो तुम मेरे पास आना, ताकि मैं तुम्हें विस्तार से समझा सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने हामी भर दी। मैं अपनी टेबल की तरफ जा ही रही थी
कि पीछे से कुछ जोर से फुसफुसाने और हंसने की आवाज आई। देखो देखो, काक भगोड़ा वापस आ गया। यह आवाज संतोष की थी। मैंने दांत भींचते हुए मन ही मन फैसला किया कि स्कूल के बाद इसकी खबर लूंगी। और तभी हंसी की रेलों के बीच आवाज आई, वहाँ मौसम कैसा है? लकड़ी के खंबे। और फिर एक संगीतमयी मधुर आवाज ने जैसे पूरी क्लास को शांत कर दिया। श्रीमती श्रीवास्तव बोली, खंबा? क्या किसी ने हमारी टीना को खंबा कहा? हमारी टीना? श्रीमती श्रीवास्तव ने यह शब्द उतने ही प्यार और सम्मान के साथ कहे जैसे कि हम हे प्रभु कहते हैं। मैं भी हैरान थी। श्रीमती श्रीवास्तव ने बात आगे बढ़ाई, मुझे तो टीना हमेशा ही पावर्स मॉडल जैसी लगती है। 29 चेहरे उनकी तरफ अविश्वास से मुड़े। क्या तुम लोग न्यूयॉर्क की पावर्स मॉडल एजेंसी के बारे में जानते हो? सबने एक साथ नाम में सिर हिलाया। श्रीमती श्रीवास्तव ने नाटकीय अंदाज में कहा, पावर्स मॉडलिंग एजेंसी दुनिया की सबसे मशहूर मॉडलिंग एजेंसी है और सभी मॉडलों का कद कम से कम 6 फीट होना चाहिए। हम सबके मुंह से एक आह निकली। कुछ लोगों ने मेरी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा और इस बार संकोच से सिमटने की बजाय मैं और तनकर सीधी खड़ी हो गई। श्रीमती श्रीवास्तव की आवाज गूंजती रही, क्या तुम जानते हो कि इन मॉडलों के लिए लंबा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि लंबी औरतें शालीन और राजसी दिखती हैं और कपड़ों की खूबसूरती उनके ऊपर ज्यादा फपती है। और इसी के साथ वे संभव के चित्र का निरीक्षण करने लगी। मैं शांत से अपनी डेस्क तक पहुंची। पंकज ने भी हटकर मुझे रास्ता दिया। मुझे अब बहुत कुछ सोचना था, स्केच पूरे करने थे और कुछ फैसले लेने थे। मैं पहले पावर्स मॉडल बनूं या फॉरेस्ट रेंजर या पशु चिकित्सक? क्या इससे मेरे बाकी के ख्वाबों पर कोई असर पड़ेगा? मैं एक नई आशा के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गई। शानदार राजसी घोड़ों की तस्वीर मेरे आंखों में उतर आई। कितनी शानदार पेंटिंग होगी यह। बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन होते हैं और ये आने वाले कल के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आशा है। मदर टेरेसा कहती हैं, प्यार और दया के शब्द कहने में आसान और छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज सचमुच अनंत है। दोस्तों, बच्चों के सामने आप कुछ भी कहने के पहले एक बार जरूर सोचें, जो आप बोल रहे हैं क्या उससे बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा? अगर हाँ, तो जरूर बोलें। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि हमें और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। कहानी को फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारी कल की कहानी जो प्यारी सी लव स्टोरी थी को नहीं सुना है तो जरूर सुने। हमारी आज की कहानी को सुनने के लिए दिल से विनीजा परिवार की ओर से धन्यवाद।